जय माँ अम्बे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, यह लक्षण बताते हैं कि आपके ऊपर माता काली की सवारी आ गई है या फिर आने वाली है। जो लोग माता काली के सेवक हैं, माता काली की पूजा करते हैं, खास तौर पर आज की वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग माता काली की सेवा करते हैं, माता काली की पूजा आराधना करते हैं, नवरात्रों के व्रत करते हैं और जो लोग माता काली की सवारी प्राप्त करना चाहते हैं। माता काली के द्वारा, उनकी शक्ति के द्वारा वह गादी लगाना चाहते हैं, दूसरों के संकटों को दूर करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए है। दोस्तों, कुछ ऐसे संकेत होते हैं जो आपको बताते हैं कि आपके ऊपर माता काली की सवारी आएगी। तो ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को, ताकि हर एक चीज़ बारीकी से आपको समझ में आ जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि अगर आप नए हैं तो हमारे अम्बे कल्याण चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही बेल आइकन के निशान को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का संकेत आपको मिल सके। दोस्तों, जो लोग माता काली की सेवा पूजा करते हैं, तो कुछ संकेत ऐसे होते हैं जिनसे आपको पता चलता है कि माता काली आपसे प्रसन्न है। जिन लोगों के ऊपर माता काली की सवारी आती है, उनके सप्त चक्र जो हैं वह जागृत हो जाते हैं। उनके शरीर का जो ऑरा है वह इतना तेजवान हो जाता है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति उस ऑरे के आसपास भी आती है तो सकारात्मक रूप ले लेती है और कोई भी जो संकट होता है वह संकट कट जाता है और एक सकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति के शरीर से निकलने लगती है। पर माता काली की सेवा जब आप करते रहते हैं तो कुछ लक्षण भी आपको दिखाई देते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि माता काली की सवारी आपके ऊपर आने वाली है। एक बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, कि कोई भी देवता की सवारी जो आपके शरीर में प्रवेश करती है, कभी भी आप देवता को मजबूर नहीं कर सकते कि उनकी सवारी आपके ऊपर आएगी ही आएगी। जब गुरु के द्वारा वचन हो जाते हैं तो आप जब भी शक्ति को बुलाते हैं तो वह तुरंत हाजिर हो जाती है। पर जब तक आपके वचन नहीं होते तब तक शक्ति की ही मर्जी होती है कि वह कभी भी आ सकती है। उसकी जब इच्छा होगी तब वह शक्ति सवारी के रूप में आपके ऊपर आएगी। तो सबसे पहला संकेत है दोस्तों, जो माता काली की सेवा पूजा करते हैं उन पर जब माता काली की सवारी आने वाली होती है, उनकी कृपा जब होती है, तो जब आप पूजा कर रहे होते हैं, भजन सुन रहे होते हैं, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। साथ ही आपको क्रोध आने लगता है। जब माता की ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश करती है तब आपको बहुत जल्दी क्रोध आने लगता है और बहुत जल्दी ही क्रोध शांत भी हो जाता है। साथ ही जो आपका आज्ञा चक्र होता है, जो माथे पर दोनों भुवों के बीच में आज्ञा चक्र होता है, उस पर आपको खिंचाव महसूस होता है। हल्का हल्का दर्द उसमें होने लगता है। मैंने आपको बताया है कई वीडियो के माध्यम से कि जब भी कोई शक्ति आती है तो मूलाधार चक्र पर बैठती है। मूलाधार चक्र सबसे नीचे का चक्र होता है, जो हमारी नाभि होती है उसके पास स्थित होता है। तो कोई भी शक्ति जब आती है तो वह मूलाधार चक्र पर बैठती है और धीरे धीरे ऊपर खिसकते हुए आज्ञा चक्र पर आती है। तो जब वह आज्ञा चक्र पर आती है तो आपके आज्ञा चक्र पर यानी माथे पर आपको खिंचाव महसूस होता है, आपको दर्द महसूस होता है। साथ में जब माता काली की कृपा आप पर होती है, सवारी जब उनकी आने वाली होती है, तो आपको उनके सिद्ध पीठ स्थान आपको दिखाई देने लगते हैं। जैसे माता कालका का मंदिर है दिल्ली में, वह आपको दिखना शुरू हो जाता है, या उनका और कोई सिद्ध पीठ स्थान है
दक्षिणेश्वरी माता काली या फिर अन्य शमशान काली, इस प्रकार से उनके दिव्य स्थान जहाँ पर माता विराजमान है वह स्थान दिखना शुरू हो जाते हैं। कई बार आपको ऐसा लगता है स्वप्न के माध्यम से कि आपको सवारी आ रही है, आपने दरबार लगा रखा है, माता की मूर्ति या तस्वीर आपके सामने है, कई लोग बैठे हुए हैं और आप आसन पर बैठकर आपके ऊपर सवारी आ रही है। साथ ही जब आप पूजा करने के लिए बैठते हैं तो बड़ी बड़ी उबासी आपको आने लगती है। 2-2, 4-4 सेकंड के बाद आपको उबासियां आने लगती है। यह जो उबासियां होती है दोस्तों, यह ऊर्जा के कारण आती है। जब माता की कृपा आप पर होती है, साथ ही जब आप पूजा करने के लिए बैठते हैं तो आप एक शून्यता की अवस्था में चले जाते हैं। आपको ऐसा लगता है जैसे सब कुछ शून्य हो गया है। ऐसा आपको महसूस होता है जैसे आप सो गए हैं। यह जो अवस्था होती है यह माता की कृपा की अवस्था होती है। कई बार माता काली की मूर्ति को देखकर आपको रोना आता है। आपके अंदर ऐसा भाव उत्पन्न होता है कि आपका मन रोने को करता है। माता के चरणों में, माता की एक एक चीज़ जो आप देख रहे हैं, उनकी मूर्ति तस्वीर में आँखें, मुंह, हाथ, पैर सबको देखकर आपको रोना आता है। एक अंदर से भाव उत्पन्न होता है। ऐसा लगता है कि मैं माता काली के चरणों में समर्पित हो जाऊं और सब कुछ त्याग दूं। तो यह सारी चीज़ जब आपको लगने लगे तब आप समझ लेना कि माता काली की सवारी आने वाली है। कई बार इस प्रकार की स्थिति आती है, तब आप चुप रहना शुरू कर देते हैं। आपका मन जो है वह बाहरी संसार में नहीं लगता। आपको ऐसा फील होता है कि मैं जितना हो सके अपना समय पूजा में दूं। धीरे धीरे आप किसी से मतलब नहीं रखते। इस प्रकार का स्वभाव आपका हो जाता है। आपको पूजा आराधना करने में इतना मज़ा और आनंद आने लगता है कि कई बार ऐसा होता है कि एक एक घंटे आप पूजा करने लगते हैं, 2-2, 3-3 घंटे आप पूजा करने लगते हैं। आपका मन ही नहीं करता कि आप पूजा से उठ जाएं। तो यह कुछ ऐसे संकेत हैं जो आपको बताते हैं कि माता काली की सवारी आपको आने वाली है। पर मैं एक चीज़ और आपको बता दूं दोस्तों कि आपके ऊपर यह निर्भर नहीं है, यह माता काली के ऊपर निर्भर है कि वह कब आपके शरीर में प्रवेश करे या कब उनकी ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करेगी, कब उनकी सवारी आपके ऊपर आएगी। यह माता काली पर निर्भर करता है, आपके ऊपर नहीं। एक बात मैं और आपको बता दूं दोस्तों कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनको बिना गुरु के भी सवारी आ जाती है, यानी गुरु है नहीं और सवारी आ गई। तो उस समय में क्या है, वह शक्ति जो है वह अशुद्धता के साथ आती है। कई बार उस शक्ति के साथ अन्य शक्तियां भी आ जाती है। कई बार माता काली नहीं होती, वह कोई और शक्ति होती है नकारात्मक। वह माता काली के रूप में खिलती है। तो उस समय आपको अपना सही भगत के पास जाकर आपको इलाज कराना है और सही गुरु धारण करना होता है। जब गुरु धारण हो जाता है तो उसके बाद कोई भी शक्ति जब आती है, जो आपके इष्ट की शक्ति होती है, वह शुद्ध होकर आती है और सत्य बोलती है। जो जो आप पूछते हो वह सत्य बताती है दोस्तों। गुरु ही शक्तियों का आह्वान करता है, इसीलिए गुरु पर विश्वास आपका पूर्ण होना बहुत जरूरी है। कई लोगों के अंदर मैंने देखा है दोस्तों, यह घमंड आ जाता है कि मेरे ऊपर तो अब सवारी आने लगी है, अब सब कुछ मैं हो गया, मेरे अंदर शक्तियां आ गई है, अब तो मैं यह कर सकता हूँ, मैं वह कर सकता हूँ। पर ध्यान रखना दोस्तों, गुरु से बड़ा कोई नहीं है। शक्तियां चाहे कितनी भी आपके पास आ जाए, वह गुरु कृपा से ही आती है। झोली आपको हरदम अपने गुरु के सामने फैला कर रखनी है।
तो कुछ ऐसे लक्षण इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताए हैं जिनसे आपको पता चल जाएगा कि माता काली आपसे प्रसन्न है और उनकी सवारी आपको आने वाली है। मैं उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो कमेंट बॉक्स में जय माँ भवानी, जय माँ काली लिखकर शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, जय माँ अम्बे, जय श्री कल्याण।